हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो सुबह सुबह बाहर का नज़ारा कितना प्यारा लग रहा है। और मैं बाहर तो ज़्यादा नहीं आती हूँ, अंदर ही रह आती हूँ। और बारिश वाला मौसम था और बहुत ज़ोरों की बारिश भी हुई थी, लेकिन अभी नहीं हुई थी। यहाँ पे ना साफ़ सफाई हमारे घर की चल रही, वही बाहर पानी आया है। तो इस टाइम ना टंकी भी भरते हैं, उसका पानी भी बाहर गिरता है जब वो पूरी तरीके से भर जाती है। और यहाँ पे धुलाई होती है बाहर, क्योंकि इस टाइम पे बारिश में बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी अंदर आती है। तो सबसे पहले जब बाहर की सफाई होगी तभी अंदर पे हर एक चीज़ की सफाई रहती है। तो एक बार तो यहाँ वाइपर मारना पड़ता है पानी से मारने के बाद। और उसके बाद फिर यहाँ पे पोछा भी करना होता है, नहीं तो फिसलन बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे ना। हम लोग सब एक एक बार गिरे होंगे। मैं तो बहुत बुरी तरीके से गिरी थी। और मैं मोइन को लेके गिरी थी, पिछले साल गिरी थी, बहुत ज़्यादा तेज़ गिरी थी। तो ये टाइल्स में ना बहुत ज़्यादा सहूलियत बरतनी पड़ती है, नहीं तो अगर गिरते हैं ना तो चोट भी लगती है। तो खाला ये सारे काम कर लेंगी। उसके बाद ये कुछ मैं नहा ली थी। तो सुबह मॉर्निंग पे सारे काम करने के बाद यहाँ पे मैं प्रेस करने के लिए बैठी। और जैसे मैंने कपड़े में शर्ट कर रही थी डैडी की, तो इतना ज़्यादा प्रेस गर्म हो गया था, मुझे लगा हो गया गया कपड़ा और कुछ नहीं है। लेकिन अल्लाह का शुक्र था कि बच गया था। मुझे बहुत तेज़ डर लग गई थी, क्योंकि अचानक से चिपक सा जाता है ना, तो वही हो गया था। फिर यहाँ पे मैंने कंप्लीट प्रेस किए, जितने मुझे करने थे, ज़्यादा तो नहीं थे, 2 सेट ही थे। उसके बाद मैं शाम पे थोड़ा आराम की। आराम करने के बाद मेरा आज खाने का दिल हो रहा था पास्ता, तो बहुत दिनों के बाद मैं बना रही थी। तो आप देखिएगा मैं किस तरीके से पास्ता बनाती हूँ। तो उबलते टाइम मैंने डाल दिया था थोड़ा सा पानी में नमक और ऑयल, तो जिससे वो थोड़ा चिपकेगा नहीं। और यहाँ पे ना जल्दी जल्दी करना पड़ा था, क्योंकि अम्मी मुझे ना काम बता रही थी, वो काम करना था और डैडी का आने का भी टाइम हो रहा था। तो मैंने लंच नहीं किया था। मैंने सोचा, तो शाम हो ही गई थी, मैंने सोचा आज पास्ता बना के खा लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक ही टमाटर यूज़ किया है, और मैं सोची कि टोमेटो सॉस रखा होगा, तो मैं ध्यान तो दी नहीं, देखी नहीं, पहले चेक नहीं की। तो यहाँ एक टमाटर जब थोड़ा गल गया, उसके बाद इसमें मैंने मैगी मसाला डाल दिया था। और टोमेटो केचप भी बहुत कम था, आप देख सकते हैं। और मैंने टमाटर भी एक ही यूज़ किया था। तो मैं सच बताऊँ ना, मुझे थोड़ा जूसी टाइप पास्ता अच्छा लगता है, और टोमेटो केचप जितना था मैंने उतना डाल दिया था। और यहाँ पे मुझे फिर भी ये उतना, मतलब सब कुछ अच्छा था, टेस्ट भी अच्छा था, लेकिन जिस तरीके से उसका टेक्सचर होना चाहिए ना, मुझे वो चीज़ नहीं मिली। फिर मैंने इतना, जितना दिख रहा है आपको प्लेट में, मैंने इतना खाया पास्ता। तो बहुत गर्म था, अभी मैं निकाल के रख दी थी। और बहुत ज़्यादा मेरे ऊपर प्रेशर आ रहे थे अम्मी का कि जल्दी से तुम करो ये काम, नहीं तो फिर डैडी आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं जो बचा था इसे निकाल के रख दूँगी। और सच बताऊँ ना, तो जब कोई साथ में ऐसी चीज़ें बनाओ और खाने वाला होता है तो ठीक रहता है। तो फ़िलहाल कोई नहीं था, मैं थी और खाला थे। तो मैंने खाला को दे दिया था और इतना बच गया था। और मुझे पता था कि अम्मी खाने वाली नहीं है। मैंने अम्मी से पूछा कि अम्मी खा लो, तो अम्मी ने बोला बिल्कुल भी नहीं खाऊंगी मैं। और अम्मी ने वही मेरे साथ ही एक स्पून लिया, टेस्ट किया और बस। तो जितना मसाला चम्मच में लग चुका था, पहले उसको मैंने अपनी प्लेट में डाला, क्योंकि सारा मज़ा तो उसी में होता है। उसके बाद मैं यहाँ पे खाना स्टार्ट की, तो काम करना था। तो खाना तो मेरा बाद में हुआ, बट मैं आपके साथ अभी फ़िश की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो मुझसे बोला गया था, मैं आज आपके साथ बता देती हूँ। तो यहाँ पे फ़िश है, फ़िश में हमने डाला है गरम मसाला, हल्दी, नमक, मिर्ची और धनिया पाउडर, और यहाँ पे डाल दिया अदरक लहसुन का पेस्ट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बेसन भी डाल दिया है, जिससे अच्छी तरीके से उसमें कोट हो जाएगा। और सूजी भी यूज़ करते हैं हम, लेकिन आज नहीं किए थे। तो कुछ इतनी चीज़ें, और होममेड मसाला जो मैं हमेशा आपको बताती हूँ, वो भी हमने इसमें डाला है। और इसका बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। तो ये देख सकते हैं किस तरीके से थोड़ा देर रखने के बाद इसमें अच्छी तरीके से सारी चीज़ें अच्छे से लिपट गई थी, मतलब मिक्स हो गई थी आपस में। और ये फ़िश फ्राई करने के बाद इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। तो मुझसे सुमन दी ने बोला था कि फ़िश की रेसिपी डालना, फ़िश कैसे फ्राई करते हो। तो मैं आज आप लोगों के साथ 2 टाइप की रेसिपी शेयर करूँगी। एक थोड़ा सा इसमें तो ये है कि सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, और एक जो बताऊँगी वो सिंपल टाइप होगी। तो ये वाली ना, जब आपके यहाँ पे कोई गेस्ट वगैरह आए तो ये वाली फ़िश आप ज़रूर फ्राई कर सकते हैं। और एक तरीके की फ़िश मेरे यहाँ पे और फ्राई होती है, वो ग्रीन चटनी के साथ होती है। तो वो वाली तो मैंने अभी शेयर नहीं की है आपसे, जो है मैं बता दे रही हूँ। तो ये मेरी ना क्लिप पहले की थी, मैंने रखी हुई थी, लेकिन मैं नहीं डाल पाई थी। इसलिए मैंने सोचा कि आज फ़िश की रेसिपी दोनों तरीके से आपको बता देती हूँ। तो कोई इसमें कलर हमने नहीं डाला है, लेकिन आप देख सकते हैं इतनी अच्छे से फ्राई हुई थी, बिल्कुल इस तरीके से सुर्ख रेड दिखती हैं।
और ये थोड़ा ना मतलब ऐसे फ्राई करना है कि खाने में हार्ड दिखे, ऊपर से लगे और अंदर से बहुत अच्छे से पक जाए। तो ये फिर टमाटर की चटनी है और ये फिश है, इसके साथ कॉम्बिनेशन इसका बहुत अच्छा बेस्ट जमता है और बहुत टेस्टी लगती है। तो अभी जो मैं फ़िश फ्राई करने वाली हूँ, तो अभी तो मैं कैसे बताऊँ कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इतना सस्ता ज़माना आ सकता है इस दौर पे। तो यहाँ पे ना बारिश का मौसम है और हम लोगों की तरफ ना फ़िश इतनी सस्ती आई थी बिकने के लिए, मतलब जो सेलिंग करने आए थे वो लेके आए थे जो भैया, 100 रुपये केजी, पर केजी 100 रुपये मिली है। तो अम्मी ने ज़्यादा क्वांटिटी में ले ली थी और यहाँ पे मैंने सिंपल तरीके से बता रही हूँ, जो उसमें चाहे आप बेसन ले लें या आटा ले लें, उसमें हल्दी नमक मिर्ची बस डालते हैं। और मैंने नींबू डाल दी थी किसमें, फ़िश में ही। तो अच्छी तरीके से फ़िश को वॉश करने के बाद उसमें नींबू डाल के रख दी हूँ। तो उसमें आप अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं, नींबू के साथ ऐड कर सकते हैं फ़िश में, लेकिन मैंने नहीं किया था। ये सिंपल तरीके से मैंने इसलिए किया था क्योंकि इसको सालन बनानी थी। तो ये सिंपल वाली हमारे यहाँ पे होती है, जब काफ़ी क्वांटिटी में फ़िश रहती है और मतलब कि सालन ज़्यादा बनानी होती है तो फिर हम लोग इसी तरीके से फ़िश फ्राई करते हैं। और यहाँ पे जब तक फ़िश फ्राई हो रही है तब तक मैं अभी यहाँ पे चाय बना दी हूँ, शाम का टाइम है। और देख सकते हैं मैंने पास्ता भी फिनिश नहीं किया है, क्योंकि ऐसा होता है ना कि काम जब होता है तो फिर वो चीज़ें जल्दी जल्दी खाई नहीं जाती हैं, लगता है ये भी कर ले वो भी कर ले, और ऐसे ही होता है। और मेरा तो ठीक है, मायके में लड़कियों को बहुत आराम होता है, लेकिन जिस घर में ससुराल होता है ना, चाहे लड़की कितना भी बहू काम करे घर में, लेकिन मैंने यही देखा है बहुओं का कोई रोल अदा नहीं कर पाता। मतलब बहू बहू ही होती है, वो काम कितना भी करे लेकिन उसका कोई नाम नहीं होगा, चाहे वो पूरा दिन लगी रहे किचन में लेकिन उसका कोई नाम नहीं। तो यहाँ पे मुझे इतना ज़्यादा वाला पसीना आ रहा था, इतनी शिद्दत की गर्मी लग रही थी, फिर भी मुझे ये लग रहा था जल्दी जल्दी से ये फ़िश फ्राई हो जाए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगना था, कम से कम एक घंटे तो लग ही गए होंगे, टाइम लगता है फ़िश को पकने में। तो यहाँ बैठ के मैं उसी टाइम पे खा रही हूँ और यहीं पे मैं अपना चाय भी पी लूँगी। और गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी क्योंकि हमारे यहाँ पे ना किचन में ना वेंटिलेशन थोड़ा प्रॉब्लम है और कहीं से भी हवा नहीं आती है। और मैं आपको यहाँ पे दिखाई, जो विंडो है पूरी एक वॉल पे ना विंडो लगी हुई है, लेकिन ना उसकी जालियाँ पूरी तरीके से पैक हो गई हैं, मतलब डस्ट से, ऑयल की जो डस्ट होती है तो वो निकल नहीं पा रही। सामान तो आ गया है लेकिन वो बन नहीं पा रहे हैं। तो ये मेरी ना फेवरेट जगह होती है जब मैं काम करती हूँ, और यहीं पे जब मुझे कुछ खाना होता है तो खड़े होकर तो खा नहीं सकते, तो बैठ के मैं यहीं पे इत्मीनान से खाती हूँ और अपना काम करती हूँ। तो यहाँ पे मैं अपनी एक तरफ फ़िश भी देख रही थी और सबको चाय तो मैंने दे दी थी, अब मेरी चाय पीने की बारी थी। तो मैं सोच रही थी कि पास्ता जब मेरा फिनिश हो गया तो क्यों ना मैं अभी अब चाय भी पी लूँ, क्योंकि चाय गर्म थी। तो बहुत अच्छा लगता है इस टाइम पे चाय के साथ कुछ हो जाता है तो। और आप देख सकते हैं कि ये वाली फ़िश ना इस तरीके से कुछ सिंपल ही दिखती है, लेकिन टेस्ट इसका अच्छा रहता है, क्योंकि टेस्ट ना मसाले का तो बहुत अच्छा आता है, लेकिन जब हम ना फ़िश लेते हैं, अगर वो फ़िश में टेस्ट है तो वो ऑटोमेटिक टेस्ट आएगा, चाहे आप किसी तरीके से बनाओ, कुछ भी चीज़ें हों। तो यहाँ पे डैडी का आने का भी टाइम हो रहा था और अम्मी उठ के आ गई थी। जैसे कि आप देख सकते हैं पीछे अम्मी अपने काम में लगी हुई हैं, और अम्मी आती जाती रहती है, लेकिन मैं अम्मी को कट कर देती हूँ, क्योंकि पता नहीं कौन कैसे आ रहा कैसे नहीं आ रहा, कौन क्या काम कर रहा, तो इस तरीके से मैं सब चीज़ें नहीं दिखाती रहती। तो ये वाली फ़िश इस तरीके से दिखती है, मैं आपको ये दिखा दूँ। और मुझे पता है काफ़ी लोग होते हैं ना जो नॉनवेज देखना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन हम लोग नॉनवेज खाते हैं, नॉनवेज यूज़ करते हैं, इस वजह से हम क्या करें, हमारे ब्लॉग में वो चीज़ें दिखेंगी। और मेरे प्यारे प्यारे सपोर्टर अगर आप लोग देखते हैं तो यहाँ पे कुछ स्किप कर दिया करें, आगे से देख लिया करें, लेकिन कंटिन्यू ब्लॉग ज़रूर वॉच करें। यहाँ पे आटा लग गया था तो मैं उसके लिए पलथन निकाल रही थी, और अब मैं बनाऊंगी डैडी के लिए रोटियाँ। तो बहुत ज़्यादा मुझे सच में बताऊँ ना, उस दिन एहसास हुआ था गर्मी का, कि किचन में कितनी गर्मी होती है। और इस टाइम जो लेडीज़ें काम करती हैं ना, वो जानती होंगी कि क्या मेहनत है खाना बनाने में, क्योंकि कुछ भी मेहनत नहीं होती है। इंसान सोचता है ना, घर में चाहे औरत दिन भर काम करे, लेकिन बाहर से आएंगे लोग जो भी, तो बोलेंगे तुमने किया क्या है, तुमने किया क्या है। अरे घर में रह के जो काम करते हैं ना उसको पता चलता है। तो मायके में तो लड़कियों को बहुत आराम होता है, चाहे वो कुछ भी करे, माँ होती है घर में, हर एक चीज़ होता है, समझती हैं। लेकिन मुझे लगता है ससुराल में लड़कियों को इतनी कद्र नहीं मिलती है। लड़की जितने दिन ना अपने मायके में आराम कर लेना, वही उसकी लाइफ का सबसे बेस्ट पार्ट होता है। जैसे कि हम बोलते हैं ना, हमारा स्कूल टाइम कॉलेज टाइम बहुत अच्छा होता है, वैसे ही एक बेटी का ना मायके
का सब कुछ बहुत अच्छा होता है। जब लड़की बड़ी होती है ना, तो उसको धीरे धीरे ना मतलब जिम्मेदारियाँ उस पे बढ़ती जाती हैं, लेकिन जब वो अपने घर पे होती है ना, तो उसकी जिम्मेदारियाँ ना उसके माँ पे होती हैं। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। और यहाँ पे मेरी फ़िश भी फ्राई हो रही है, एक तरफ मेरी रोटियाँ भी बन रही हैं। वीडियो में यहाँ तक आ गए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। तो अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे बनाए रखिएगा मेरे साथ, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़ फ्रेंड्स, टेक केयर।